माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। अश्लील आचरण की शुरुआत पुरुष करें अथवा ना करें, पर इससे उत्पीड़ित नारी को अब प्रतिरोध करने में विलंब नहीं करना चाहिए। जब नारी स्वयं आगे बढ़ेगी तब पुरुष भी प्रेरणा पाएंगे। वह सभ्यता की एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ेगी। शिक्षा नारी जीवन के उत्कर्ष की दूसरी बड़ी आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि वह स्कूली और आधुनिक ही हो। विचारशील होने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता होती है वह स्कूल की पुस्तकों से पूरी भी नहीं हो पाएगी। आजकल तो उसमें भ्रमित करने वाले अंश ही अधिक हैं। शिक्षा का अर्थ है मानवीय गरिमा का बोध। प्रारंभिक ज्ञान विद्यालय में कराया जा सकता है, पर उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय आवश्यक नहीं। उसके लिए जीवन को ऊंचे उठाने वाले साहित्य की नारियों को भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी किसी पुरुष को। इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था अभिभावकों को करनी चाहिए। इस क्षतिपूर्ति के लिए सत्य साहित्य की रचना की ओर और प्रसार की ओर हमारा ध्यान हमेशा बना रहा है। अनपढ़ और प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा की देखभाल करना प्रत्येक गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है। अपने साथी और सहयोगियों का बौद्धिक स्तर बढ़ाने में रुचि लेना नारी जीवन और समाज की बहुत बड़ी सेवा है। परिवार को ऊंचा उठाने और बालकों की अधिक अच्छी देखभाल करने के दो लाभ तो इस सेवा साधना से हाथों हाथ प्राप्त हो जाते हैं। इसमें महिलाएं भी पीछे ना रहें। शिक्षित महिलाएं तो अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। कमला हासपेट और शिवदेवी शास्त्री जैसी समाज सेवी देवियां अपने प्रज्ञा परिवार के बीच से निकलें और अनपढ़ महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए थोड़ी भी समय निकालें। अपने तरीके की महान सेवा होगी। जन समर्थन जन सहयोग की कमी नहीं पड़ेगी। सुसंस्कारिता का महत्व शिक्षा से भी बढ़ा चढ़ा है। माँ के संस्कार अच्छे हों और शैक्षणिक योग्यता कम भी हो तो काम आसानी से चल सकता है। प्राचीन काल में भारतीय परिवारों में षोडश संस्कारों की, बलि वैश्य यज्ञ की तथा कथा कहानियों की परंपरा पूरे उभार पर थी। पहली रोटी गोग्रास की बच्चे में परमार्थ भावना का बीजारोपण करती है। बलि वैश्व के देवत्व के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाया जाता है। षोडश संस्कार बाल मनोवैज्ञानिक का अति उच्च स्तरीय निर्धारण कहा जा सकता है। सड़क के हर मोड़ पर, चौराहे पर दिशा निर्देश के पट या बोर्ड लगे होते हैं ताकि यात्रियों और वाहनों को निर्धारित दिशा की राह पकड़ने की सुविधा हो। संस्कारों को इसी तरह का उच्च कोटि का मार्गदर्शन समझना चाहिए, बल्कि इससे अनेक गुना श्रेष्ठ विद्या है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक नाजुक मोड़ पर उसका प्रकाश मिलता है। बालक का ध्यान विचारों की ओर मोड़ने के लिए चूड़ा कर्म एवं शिक्षा के महत्व को बतलाने समझ विकसित होते ही विद्यारंभ संस्कार कराना चाहिए। किशोरावस्था के भटकावों से बचाने के लिए वत बंध अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार अति महत्वपूर्ण है। संस्कार पारिवारिक वातावरण में कितने उपयोगी थे, इसे आज भी स्पष्ट देखा जा सकता है। ये कार्य घर की महिलाओं के जिम्मे ही रहे हैं। जीवन के मूल उद्देश्य की ओर सतत जागरूक रखने वाली इन श्रद्धासिक्त परंपराओं की घोषणा देना चाहिए। परिवार का हर घटक, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, थोड़ी सी भी सावधानी बरतें तो आशा की किरणों को झलकते देर नहीं लगेगी। नारी जीवन का पतन यथार्थ में परावलंब से शुरू हुआ। पुरुष कमाई करता है, इसलिए वह वरिष्ठ है और स्त्री उसकी आश्रिता। इस मान्यता ने नारी जाति का बहुत अहित किया है। स्त्री की भावना मूलक बनावट और कोमल देह दृष्टि के कारण किसी समय उपार्जन जैसा कठोर कार्य पुरुषों ने अपने कंधों पर उठाया था और गृह व्यवस्था नारी को सौंपी थी। पीछे मूल आदर्श तो निरोहित हो गया और परंपरा ने नारी जीवन को लूला लंगड़ा कर दिया। नारी को दासी मानने, उसे प्रताड़ित करने और दहेज जैसी विकृतियों की जड़ भी यहीं से फैली। पहले तो विधवा हो जाने या पति द्वारा
परित्याग कर देने के बाद भी उसका भाई अथवा परिवार का कोई समझदार व्यक्ति उन्हें पूरे सम्मान के साथ रखकर जीवन निर्वाह को कठिन होने से बचा लेता था। पर आज जब पारिवारिक परिवेश में स्वार्थपरायणता और संकीर्णता ने अड्डा जमा लिया है, इस कारण स्त्रियों का स्वावलंबन की ओर झुकना बहुत आवश्यक हो गया है। इससे जहां इन दिनों नारी जीवन से आत्महीनता की ग्रंथियां टूटेंगी, वहीं वे संकट के समय अपनी गृहस्थी का बोझ संभालने के लिए प्रमुखापेक्षी नहीं बनेंगी। श्रेष्ठ स्वाभिमानी संतति और सुखी परिवार के लिए नारी जीवन का चतुर्मुखी विकास आज की सर्वोपरि आवश्यकता है। प्रत्येक भारतीय को इसे गंभीरतापूर्वक अनुभव करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक कदम उठाने से किसी को भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसके किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक मान्यता आड़े नहीं आएंगी। जो लोग नारी को लांछित करते हैं, उसे धार्मिक अधिकारों से प्रतिबंधित ठहराते हैं, उन्हें सर्वप्रथम अपने प्राचीन ग्रंथों को जलाना होगा, ताकि उनके इस अधिकार का समर्थन करने वाले साक्ष्य शेष न रहें। पति की उदासीनता सहन न करने पर अपाला ने उच्च स्तरीय साधनाएं संपन्न की थी, तभी वे मंत्रद्रष्टा ऋषि हो पाई। रामवंश के यथार्थ इतिहासकार महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि जब सीता जी का अपहरण हो गया, भगवान राम उन्हें खोजने चले तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात सायंकाल हो रहा है, सीता जी को जलाशय के किनारे संध्या वंदन बहुत प्रिय है, चलो उन्हें नदी किनारे ढूंढें। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि नारी का आत्मिक स्तर पुरुष से कतई कम नहीं। इस तथ्य की खोज हिंदू धर्म के प्राण महामना मदन मोहन मालवीय ने स्वयं कराई थी। उन्होंने विद्वानों की एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसने यह निष्कर्ष दिया था कि स्त्रियों को धार्मिक अधिकार पुरुषों से कम नहीं। तभी से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्याओं को वेद पढ़ाए जाने लगे। इतना होने पर भी यदि नारी जीवन में अपावन आश्रित होने की मान्यता पनपती रही, तो इस देश की महानता को फिर से विकसित कर सकना कभी भी संभव न होगा, जो हमें प्राचीन काल से प्राप्त हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।